राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। अरे क्या सोचे है माँ मेरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। तो भगवान बोले देख मैया अगर हमारी शादी तेने ना कराई तो मैं क्या करूंगा। अब धमकी है ना घर छोड़ के चले जाए हम। ए जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पहना। चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा। अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबा। और भगवान कहते माँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में घूमेगी तेरे सामने मैया को घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा करके कहना द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। बंधुओं प्रभु मना रहे भगवान से मैया बोली जा लाला छोड़ के आ। भगवान छोड़ने के लिए चले कीर्ति ने सम्मान दिया। इधर सुबह जब हुआ तो सुबह राधा के खरक में सब सखियां आपस में बात कर रही। ललिता बोली ओरी आली कोरी दोहनिया सजाई है उन मन मोहन के जिमाए वे कौन दामा पे खबरें पठाई है। शीला बोली ओरी बहना शंकर को खूब मनाओ है उन मन मोहन के जिमाए वे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। सब बातें कर रही लेकिन बुजुर्गों ध्यान देना एक घूंघट में बहू बैठी बनाए बोल रही। तो गोपियों ने कहा आपने भगवान को नहीं देखा क्या? बोले कुछ मत पूछो। कारण
ये जो बहू है ब्रज की, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहू एक सुंदर नाम का सखा है ब्रज में। संतो, एक सुंदर नाम का सखा है, उसकी ये पत्नी है। ये जब सुंदर विदा कराने के लिए गए तो कृष्ण जी से कह के गए थे कि मैं विदा करा के आ रहा हूं, ससुराल जा रहा हूं। 5 साल बाद बहू आई तो सुंदर की जो सास थी, यानी कि पत्नी की मां, उसने ये कह दिया था कि तू पूरे ब्रज में किसी को भी अपना मुंह दिखा देना, लेकिन ब्रज में एक सखा होगा कृष्ण नाम का, उसे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। बोले क्यों मैया? बोले वो इतना बड़ा छलिया है, अगर उसने तेरा चेहरा देख लिया और तूने उसका चेहरा देख लिया तो तू उसी की हो जाएगी, फिर तू पति के साथ नहीं रहेगी। ब्रज की सारी गोपियां उसके ही पीछे पड़ी रहती, पति को घास नहीं डालती। अच्छा, नहीं देखूंगी, मना कर दिया। जब सुंदर विदा करा के लाए तो सुंदर की पत्नी पालकी में बैठी थी। भगवान ने बीच रास्ते में ही पालकी को रुकवा लिया। हाँ भैया सुंदर, कहाँ जा रहे हैं आप? अब पत्नी है आपकी, भाभी है। अच्छा अच्छा, तो चेहरा नहीं दिखाओगे? बिल्कुल दिखाऊंगा, जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है, चेहरा देख लो। अब सुंदर की पत्नी को भगवान देखने चले, पालकी की पर्दा हटाई, प्रणाम किया। वो माधवी थी, उसका नाम था माधवी, वो माधवी घूंघट में थी। भगवान बोले भाभी प्रणाम करता हूं। नहीं, बोली नहीं। अब भाभी भैया सुंदर ने भेजा है, जरा चेहरा दिखाओ। घूंघट खोलने ही वाली थी, तब तक कृष्ण बोल पड़े कि जल्दी चेहरा दिखाओ, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं। जो ये कहा कि कृष्ण है, अरे भैया पहले तो दादा इतना पड़ो रहे, वो लंबो डाल लियो। बोले जाए ना दिखाने, बाकी दुनिया में काऊ दिखाए दे। मैया ने मना करी कि चेहरा दिखानो ना है, ठीक है नहीं दिखाना। अब भगवान फिर बोले कि चेहरा दिखा दो, मना कर दिया। फिर बोले कि चेहरा दिखा दो, फिर मना कर दिया। तीसरी बार भगवान बोले कि भाभी मैं आपकी सौगंध खाता हूं, अपनी मां की सौगंध खाता हूं कि अगर आज आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण जीवन में कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएगा। इतना कह के भगवान तो चले गए, लेकिन माधवी ने चेहरा तब भी नहीं दिखाया। 3 दिन हुए माधवी को आए। अब पूरे ब्रज में एक कहावत है ना कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, तो वो कहते हैं कि 3 दिन हुए, ऐसी कौन सी बात है? तो भगवान बोले आप स्वयं चली जाओ और देख लो। तो रुक्मणी ने 16 श्रृंगार किए, सज धज करके तैयार हुई, राधा के सामने पहुंची। राधा गेरुआ वस्त्रों में बैठी, बड़ी सुंदर है। रुक्मणी बस निहारती गई, राधा को निहारती गई। थोड़ी देर के बाद जब शरीर पर अच्छे से निगाह डाली तो बुजुर्गों, राधा के शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। रहा नहीं गया, प्रश्न पूछ लिया, देवी आप दिखने में बड़ी सुंदर हो, लेकिन आपके पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो आंखों में आंसू लेके राधा बोलती, अरे ओ गुइया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, फिर उनके दूध पीते ही पीते हृदय में छाले पड़ गए, और मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति, ये होता है प्रेम। समझ गई कि रुक्मणी की राधा की जगह दुनिया में कोई दूसरा नहीं ले सकता, चाहे कितनी पटरानियां आ जाएं कृष्ण की, वो जगह कोई नहीं ले सकता। इधर एक दिन राधा कृष्ण को ढूंढती हुई चली, आगे जाए के कृष्ण की भेंट वही राधा सो। तो मैया यशोदा के पास लेके पहुंचे
माँ ने राधा को देखा तो पूछा, बेटी क्या नाम है? माँ मैं राधा हूं। राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति और मोए राधिका, मैं राधा हूं। अच्छा जाओ कृष्ण, बेटी को छोड़ के आओ, आपसे मुलाकात तो हो गई, तो छोड़ के आओ। भगवान बोले, मैया छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ कहना है। हाँ बोल लाला। मैया मानेगी? मानूंगी। देख मैया, अब तू बूढ़ी है चली, हाँ तो कोई सेवा करने वाली होवे। मैया बोली, सेवा की क्या जरूरत है, वो दासियां है ना अपनी, बहुत सेवा करती हैं। नहीं मैया, वो वाली सेवा नहीं। फिर मैया बोली, दूसरे प्रकार की होवे। बोले हाँ होवे ना, कोई बढ़िया सी होवे घर में। अच्छा तो है ना, ललिता आती है, विशाखा आती है, सब आती हैं, खूब अच्छी सी हैं। भगवान बोले, जिनाए आएगी बात पे मैया। भगवान बोले, नहीं मैया, वो वैसी चाहिए जो लंबे घूंघट में घर में घूमे। अच्छा बहू मांग रहे हो? हाँ मैया, बहू ऐसी वैसी ना है, फिर ऐसी होवे। वो राधा की तरफ इशारा कर रहे, मैया ऐसी होवे। अच्छा यही चाहिए? बोले हाँ। सो मैया बोली, अबे ब्याह लायक ना है बहू लाला, जब शादी लायक है जावे तो जरूर कराऊंगी। बोले नहीं मैं अब ही चाहिए बहू।